दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस ऑल एग्जाम में। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, बौद्ध धर्म, जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा में हमेशा एक दो नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं हर एग्जाम में। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो बौद्ध धर्म के संस्थापक किन्हें माना गया है? गौतम बुद्ध को। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को। एशिया के ज्योतिपुंज भी किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को, या लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया भी कैसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में। इनकी जो माता हैं महामाया, इनकी मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु की लुम्बिनी नाम के स्थान पर क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धोधन था, माता का नाम महामाया, जो कि इनके महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन ही इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि इनकी सौतीली माँ थी, मतलब कि मौसी। ठीक है, जो सिद्धोधन की क्या थी? लगती थी साली थी। क्या थी? साली। ठीक है, और बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जो गौतम बुद्ध है ना, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, सिद्धार्थ का जो बुद्ध है ना, इनका 16 वर्ष की आयु में क्या हो गया था? विवाह हो गया था। क्या हो गया था? विवाह। किससे? यशोधरा से। तो विवाह के पश्चात इनका एक पुत्र हुआ, क्या नाम का? राहुल। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में क्या कर दिया था? गृह त्याग कर दिया था, मतलब कि घर को छोड़कर चले गए थे। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, वे 4 घटनाएं जिन्हें देखकर बुद्ध के मन में वैराग उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया था? वैराग उत्पन्न हो गया था। ठीक, जब वे अपने बगीचा घूमने गए थे अपने, ठीक है, मंत्री के साथ, तो क्या हो गया था? एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, ठीक है, फिर एक बार बीमार व्यक्ति मिला, एक बार शव मिला जिसे लाश बोलते हैं, एक बार क्या मिला? सन्यासी। यही 4 चीज़ें देखकर क्या हो गए थे? वैराग्य उत्पन्न हो गया था उनके मन में। ठीक है, बुद्ध जी के मन में क्या हो गया था? वैराग्य उत्पन्न हो गया था। ठीक है, इसलिए वे सब घर परिवार सब छोड़कर कहाँ चले गए थे? तपस्या के लिए चले गए थे। ठीक है, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? आलार का नाम मिले, जिनसे उन्होंने क्या की? कौन सी शिक्षा ली? सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। कौन सी शिक्षा ली थी? सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुई थी। 35 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर लिया था? ज्ञान प्राप्त कर लिया था, और 6 वर्ष कठोर तपस्या करके। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में जी घर से निकले थे। ठीक, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग कर दिया था, और 6 वर्ष इन्होंने घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में क्या कर लिया था? ज्ञान प्राप्त कर लिया था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कब किया था? तो वैशाख पूर्णिमा की रात। दोस्तों कहीं कहीं माना जाता है वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनकी जो जन्म हुआ, तो वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। मृत्यु भी पूर्णिमा के दिन हुई थी, और जो इनका ज्ञान की प्राप्ति है ना, जो ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा की रात को ही हुई थी। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो फल्गु या निरंजना नदी के किनारे। किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। और किस स्थान पर? गया। कहाँ था? गया। वही स्थान क्या कहलाया बाद में? बोध गया, जो कि कहाँ है? बिहार में। ठीक है, अब ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ, ठीक, क्या कहलाने लगे? बुद्ध कहलाने लगे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया था, और जो कि सारनाथ में दिया था। ठीक है, जिसने बौद्ध ग्रंथों में धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक, जिनने जो पाली भाषा में उपदेश दिए थे, ठीक, प्रथम उपदेश, उन्हें बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। दोस्तों गौतम बुद्ध ने द्वारा दिए गए 4 उपदेश बड़े महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा था पहले उपदेश में, संसार दुखों से भरा पड़ा है। संसार है ना, जो दुखों से भरा पड़ा है। हर दुख का कोई ना कोई कारण है। हर दुख का कोई ना कोई कारण है। सभी दुखों का कारण इच्छा है। क्या है? इच्छा। और इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ठीक है, इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अगर इच्छा पर नियंत्रण पा लिया तो ये सब खत्म हो जाएंगे कारण। ठीक है, दुख भी क्या हो जाएगा?
सब खत्म हो जाएंगे। सारे दुखों की जड़ क्या है? इच्छा। इच्छा पर नियंत्रण पा लिया तो सब दुख क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। ठीक, बुद्ध के तीन रत्न देख लेते हैं। बुद्ध के तीन रत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। और दोस्तों महात्मा बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। एक तो थे कैसे? भिक्षुक और एक उपासक। भिक्षुक का काम क्या था? मतलब भिक्षुक थे जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए सन्यासी जीवन जीते थे। और एक उपासक कहते हैं, उपासक किसे कहते हैं? जो कि बौद्ध धर्म जो ग्रहण किए हुए हैं, लेकिन कैसा जीवन जी रहे? गृहस्थ जीवन जी रहे। कैसा? गृहस्थ जीवन का, ठीक है, जीते हुए भी इनने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है। अब दोस्तों महात्मा बुद्ध जी का निधन कब हुआ था? 443 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। निधन को महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक। ठीक, महात्मा बुद्ध के जो जीवन काल में जो घटना हुई हैं उनके प्रतीक चिन्ह हैं। ठीक है, जैसे कि जन्म का चिन्ह क्या है? प्रतीक कमल एवं साढ़। कमल एवं साढ़। गृह त्याग, जब उनने गृह त्याग किया था उनका चिन्ह क्या है? प्रतीक घोड़ा। ज्ञान प्राप्त किया था? बोधि वृक्ष या पीपल। निर्वाण पद चिन्ह। मृत्यु का चिन्ह क्या है? स्तूप। क्या है? स्तूप। आगे देख लेते हैं दोस्तों। 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध का क्या हो गया था? निधन हो गया था। बुद्ध के पश्चात बुद्ध की अस्थियों को भारत के 8 जगहों पर स्थापित करके स्तूपों का निर्माण करवाया गया। ठीक है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध स्तूप सांची का स्तूप है और सबसे बड़ा स्तूप भी है सांची का स्तूप। अगर दोस्तों आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसे ही एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।